नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है। यहां जांच के दौरान नए नए खुलासे हो रहे हैं। पहले मंदिर में भगवान शंकर का शिवलिंग और बजरंग बली की मूर्ति के बाद अब कुएं के भीतर से 7 से 8 इंच की एक खंडित मूर्ति मिली है। स्थानीय लोगों का दावा है कि खुदाई के दौरान यह खंडित मूर्ति कुएं से मिली। ये मूर्ति मां पार्वती की बताई जा रही है, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की टीम मंदिर की जांच करने वाली है। बता दें कि संभल में प्राचीन मंदिर में कुएं की खुदाई से कुल 3 मूर्तियां मिली, जिनमें से एक मूर्ति मां पार्वती और 2 मूर्तियां गणेश और कार्तिकेय की बताई जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने मंदिर का नामकरण भी कर दिया। मंदिर को संभलेश्वर प्राचीन मंदिर के नाम से पुकारा जा रहा है। आज से शुरू हुए विधानसभा के सत्र में भी संभल मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। खुदाई की जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्राचीन मूर्तियां लग रही है सर। एएसआई को भी आप लोग पत्र हालांकि लिख चुके हैं, कब आ रही है? लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं। नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को किया जा रहा है। सर किस किस की मूर्ति? तो ये प्रतिमाएं खंडित है और इसके बारे में जानकारी कितनी पुरानी मूर्तियां होंगी सर ये अभी कहना मुश्किल है। इसके बारे में जानकारी लेकिन है किस किस की मूर्ति सर? ये तो एक पार्वती जी की प्रतीत हो रही है और एक गणेश जी की है और कार्तिकेय जी की प्रतीत हो रही है, जो कि खंडित है। बाकी जानकारी तीनों मूर्तियां खंडित है। हाँ, बता दें कि स्थानीय लोगों ने मंदिर मिलने के बाद मंदिर का नामकरण भी कर दिया। संभलेश्वर महादेव के नाम से मंदिर का नाम रखा, लेकिन जैसे ही नाम का ये वीडियो वायरल हुआ तो इस नाम को हटा दिया गया। बता दें कि संभल में पुलिस प्रशासन द्वारा बिजली चोरी अभियान चलाया जा रहा था, जिसका सर्चिंग अभियान चल रहा था। उसी दौरान एक बंद जगह पे एक मंदिर मिला। बता दें पुलिस प्रशासन ने वो ताला खोला। ताला खोलने के बाद जब पुलिस की टीम अंदर गई तो पाया कि वहां पे एक मंदिर है, एक शिवलिंग विराजमान है और हनुमान जी की मूर्ति है। जिसके बाद ये बात सामने आई कि वो मंदिर पिछले 46 सालों से बंद था। 46 सालों से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था, जो अब जाके खोला गया है। तो वही आज से स्थानीय लोगों ने वहां पे पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। लेकिन पास में ही पड़े एक कुएं से खुदाई की गई तो उस कुएं में भी आज 3 मूर्तियां मिली। बताया जा रहा है कि वो मूर्ति मां पार्वती की बताई जा रही है, साथ में एक गणेश जी की मूर्ति है और एक और मूर्ति मिली है जो भगवान कार्तिकेय की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अभी निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी इस पे और भी गहनता से जांच की जाएगी। फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है कि जो मूर्तियां मिली हैं वो काफी पुरानी बताई जा रही हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, संभल में पहले शाही जामा मस्जिद को लेकर हंगामा और अब 46 साल बाद एक मंदिर का मिलना, क्या कहना है इसके बारे में? शिशिर जी, आवाज आ रही? हेलो जी शिशिर जी, 46 साल बाद एक मंदिर मिला संभल में, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि 46 साल तक पता ही नहीं था किसी को कि वहां पे एक मंदिर है। देखिए, दुनिया के समझ जो धर्म है, मजहब है, उनमें केवल सनातन के प्रति इतनी मुसलमानों में नफरत भरी थी। अकबरनामा हो, बाबरनामा हो या तमाम मुस्लिम किताबें हो जो लिखी गई मुगल काल में, उन सब में साफ साफ लिखा है कि 16,000 मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, मूर्तियों के सिंहासन के नीचे मुगल बादशाहों ने अपने जीने के नीचे दफनाया और मंदिरों को तोड़ने की कहानियां लगातार उन्हीं ने लिखी है। ये किसी सनातनी ने लिखी है। आज उसी का एक छोटा सा रूप आपको संभल में दिख रहा है। संभल हो, आपकी काशी हो, हरिद्वार हो, ये जो हमारी धार्मिक नगरियां हैं, इस पे या अयोध्या, मथुरा, काशी, जो भी धार्मिक नगरियां रही हैं, उन पर लगातार को मिटाने का प्रयास किए, तो वो उसकी निशानी नजर आ रही है लगातार। जी शिशिर जी, ये मंदिर सामने आने के बाद हिंदू महासभा की तरफ से ये भी बयान आया था कि अब ये
आवाज उठाई जाएगी कि जितने भी मंदिर हैं या जो भी जगह हैं वहां पे अच्छे से जांच पड़ताल की जाए और अगर वहां पे हिंदू मंदिर मिलते हैं तो उन्हें सामने लाया जाए। क्या कहना है इसके बारे में? हिंदू महासभा तो लगातार इस लड़ाइयों को आगे लड़ी रही है। अयोध्या की लड़ाई किसने लड़ी? हिंदू महासभा लड़ी। जी। मथुरा हो, काशी हो, राम जन्मभूमि हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, बदायूं का मामला हो, संभल का मामला हो, या हमारे अधिवक्ता जो है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी इस लड़ाइयों को लड़ रहे हैं मेरे। और बदायूं में देखिए हिंदू महासभा की तरफ से आज का तो अजमेर दरगाह जो है जहां पर सबसे बड़ा हिंदू लड़कियों का सेक्स स्कैंडल पकड़ा गया था, आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले। तो ऐसी जगहों की लड़ाई को हिंदू महासभा पूरे तन से लड़ेगी, धन लगा के लड़ेगी। और जहां जहां हमको सामने बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ सामने देखने पे आपको त्रिशूल के निशान, फूल पत्ती के निशान, हमारे मतलब धार्मिक चिन्ह हमारे दिखेंगे आपको, हमारे जो भगवान के चित्र दिखेंगे। तो ये ऐसी जो सामने से दिखती हुई जो इमारतें हैं उसको तो हम सीधे सीधे सामने से ही समझ सकते कि क्या है ये, कि मस्जिद है या मंदिर है। और जहां पर हमको शक होगा उसके लिए हम अदालत का रास्ता है, हम वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जैसे संभल है, संभल में वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन ये लोग को मालूम नहीं कि हल्ला मचा रहे हैं। ये साइड से संरक्षित इमारतें होती है जो वो वर्शिप एक्ट से बाधित होती है, तो वो पूरी क्लीन चिट है वहां पर, सीधे सीधे वो हमारा मंदिर है, ये शुरू से सिद्ध है एक तरीके से। और योगी सरकार, शिशिर जी, जो मंदिर मिला है 46 साल बाद, कहीं ना कहीं वो शासन प्रशासन पर भी एक सवाल उठाते नजर आ रहा है, क्योंकि 46 सालों में सरकारें बदली, लोग बदले, लेकिन एक मंदिर, और काफी बड़ा मंदिर है, और एक मंदिर ऐसे दब के रह गया जो अब सामने आया है। देखिए, सरकार जो रही विपरीत तुष्टीकरण की सरकारें रही, उनके मनोबल गिरे होने के कारण वहां के अधिकारियों ने भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की। अब आदरणीय योगी जी की सरकार आई हुई है और सरकार बेहतरीन काम कर रही है। जिस प्रकार से देखिए मंदिर मिला, मंदिर में सफाई हुई, पूजा पाठ प्रारंभ कराया गया। अब वहां पर मेरा अपना कहना है कि पलायन कराया जिन लोगों ने वहां हिंदुओं का, उनकी जांच हो। 1979 में जो दंगे हुए थे उनमें दंगे करने वाले लोगों की फाइलें खोली जाए, उनकी जांच की जाए, उनकी संपत्ति को अटैच किया जाए और अटैच करके नीलाम किया जाए, और जिन लोगों का पलायन कराया गया उनको, पीड़ितों को पैसा दिया जाए, उनकी संपत्तियों को लूट लिया गया, उनकी बहन बेटी की इज्जत लूट ली गई, मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। अब ऐसे में जांच का ये बहुत बड़ा विषय है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी जांच जल्द से जल्द नहीं प्रारंभ करती है तो ये मान के चलिए जो समाजवादी कर रही है वही भाजपा कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टियों ने जिस प्रकार से इसे खेल कराया, अब उसकी जांच सरकार को करनी है, और सरकार अगर जांच में ढिलाई कर रही है तो आप मान के चलिए ये अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वोट को बांट करके 80-20 का खेल खेल रहे हैं। लेकिन हिंदू अब खेल नहीं चाहता, अब परिणाम देखना चाहता है। ऐसे दंगाई जिन्होंने वहां पलायन कराया उनके एनकाउंटर्स होने चाहिए, ये हमारा अपना कहना है। जी शिशिर जी, शिशिर जी, लेकिन जो मंदिर मिला है वो पुलिस के सर्चिंग अभियान के दौरान मिला है, लेकिन इस पर भी अब राजनीति की जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो जिनको 20% मिलता है वो अपने वोट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो 80% वोट लेते हैं उनको उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब उनके साथ हैं उनकी लड़ाई में, और सरकार को जहां जरूरत पड़ेगी हम सब खुल के उनके साथ खड़े होंगे। बस सनातनियों को न्याय दे सरकार, जल्द से जल्द न्याय दे, ठोको नीति जो है उसका अनुपालन हो, इनकी संपत्तियों को अटैच किया जाए और जल्द से जल्द इनको कानून के दायरे में लाया जाए, जिससे और किसी क्षेत्र में पलायन उत्तर प्रदेश में कम से कम ना हो। जिस प्रकार से बंगाल जो है जल रहा है, आप देख रही है, राजस्थान में जब तक इन लोगों की सरकार थी जल रहा था, करौली में मस्जिदों से बम गोली चल रही थी, उत्तर प्रदेश में भी कई कांड हुए। तो अब सरकारों को कड़ी कार्रवाई करके एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है। जी शिशिर जी, संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे अब्दुल जी, क्या कुछ माहौल है वहां पे, क्योंकि 3 मूर्तियां भी मिली है और अभी भी खुदाई जारी है, क्या कहना है इसके बारे में? अब्दुल, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल।
बार मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह है। वहां पर श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं, और इसका खास बात यह है कि इसकी जो खुदाई की गई है, जिसमें से तीन मूर्तियां मिली है, हालांकि वो खंडित है। माँ पार्वती की मिली है, भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियां वहां से खंडित मूर्तियां मिली हैं। तो जो मिट्टी की जो खुदाई हो रही है उसे लोग लेकर भी अपने घरों को जा रहे हैं, और वो जो तुलसी जी का जो पौधा होता है उसमें कहीं ना कहीं जो आस्था है वो दिखाई दे रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि 1978 में 1978 में जो वायलेंस हुए थे वहाँ, इसके बाद जो हिंदू परिवार थे वो काफी बड़ी तादाद में वहाँ पर पलायन कर गए थे, क्योंकि अब ये इलाका जो है पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो खुदाई हो रही है इस टाइम, उसमें खुदाई में 3 मूर्तियां निकली हैं। जी अब्दुल, और खुदाई के बाद मूर्तियां मिली है, क्या अभी उसका निरीक्षण करना भी बाकी है? फिलहाल आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि आपने बताया कि वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पे एक मंदिर का मिला है, ऐसे में माहौल कैसा गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि अब ये मामला कहीं ना कहीं सियासत रूप भी लेता जा रहा है? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जिस तरीके से अंबल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो मंदिर के अब कपाट खोले गए हैं, 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो शाही मस्जिद से यहाँ तक का रह जाता है, और कहीं ना कहीं ये मुस्लिम बहुल इलाका है। इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से भी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए खुदाई की, तो लगभग 17 से 18 फीट अब तक खुदाई हो चुकी है, जिससे 3 प्रतिमाएं मिल चुकी है। हालांकि अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि 30 फीट की इसको खुदाई होगी है, और हो सकता है, मुमकिन है कि और जो प्रतिमाएं हैं वो भी मिल सके इसमें। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार जो पुलिस है वहां पर पुलिस तैनात है, और इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमराज हैं वो भी वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी सीधी रिकॉर्डिंग जो है वो वहाँ की जो कोतवाली है, सदर कोतवाली, वहाँ फीड होगी। हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, डीएम हैं, कप्तान एसपी है, वो वहाँ पर खुद मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर खुदाई कर रही है। जी अब्दुल, स्थानीय लोगों का क्या कहना है, क्योंकि जब शाही जामा मस्जिद का मामला उछला था तो हिंदू मुस्लिम के बीच एक विरोध देखने को मिला था जो दंगे का रूप ले लिया था, लेकिन अब जब मंदिर साक्षात नजर आया है तो ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है? देखिए, जो स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और जो वहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है, वहाँ पर जो संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद की जो हिंदू मुस्लिम तनाव है वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुलिस बल वहाँ पर जरूर तैनात किया गया था, क्योंकि जो ये लड़ाई थी, माफ कीजिएगा, जो भी पुलिस और जो मुस्लिम समुदाय है उसके बीच की पत्थरबाजी हुई थी और इसमें 4 युवकों की जान दी गई थी। तो जो वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी है उससे मुझे लगता है वहाँ पर कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे कोई मन मुटाव हो। हालांकि जो अब ये मंदिर का प्रकरण है, इसमें भी जो लोग हैं वहाँ के वो ये बोल रहे हैं कि जो प्रशासन का मामला है, जो प्रशासन देखेगा, जो स्थानीय लोग हैं वो आपसी भाईचारा, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। जी अब्दुल, और जब मंदिर सामने आया तो स्थानीय लोगों ने मंदिर का नामकरण भी कर दिया था। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उस नाम को हटा भी दिया गया, क्या कहना है इसके बारे में? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर जब मंदिर सामने आया, मंदिर के कपाट खोले गए तो स्थानीय लोगों ने मंदिर का नामकरण भी कर दिया था। भस्म भगवान के नाम से, भस्म हनुमान के नाम से मंदिर का नाम दिया गया था। हालांकि उसके बाद हटा दिया गया। और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जब सन 1978 में जब ये वायलेंस हुए तो यहाँ लगभग 40 से ज्यादा रस्तोगी परिवार रहते थे, और यही रस्तोगी परिवार थे जो इसकी देखरेख करते थे मंदिर की। हालांकि जब वहाँ से जब पलायन किया हिंदू परिवारों ने, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम परिवार थे वो वहाँ पर आकर रहने लगे और इस पर ताला लगा दिया गया। हालांकि अब प्रशासन इसमें खुदाई कर रहा है, खुदाई करते हुए प्रतिमाएं निकल रही हैं और किस तरीके से इसमें क्या चीज सामने आती है, इसमें एसआई को जो प्रतिमाएं, खंडित प्रतिमाएं मिल रही हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, उससे एएसआई इसमें जांच करेगी। जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में एक बार मंदिर मिला फिर से, और फिर ये मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच मंदिर के पास एक कुएं की खुदाई की गई तो जिसमें 3 मूर्तियां मिली हैं। मां पार्वती की मूर्ति मिली है, बताई जा रही है कि उसमें गणेश भगवान की मूर्ति है और कार्तिकेय भगवान की भी मूर्ति मिली।